प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसका पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। इसमें हम लोग एस्टिमेशन पढ़ रहे थे, उसी पे बेस्ड एस्टिमेशन पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.3। इसके जो एक्सरसाइज हम आज जो है करेंगे, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है एस्टिमेट each of the following using general rules। जैसे ये है पहला, ये यहाँ पे देखो 730 प्लस 998। देखो इसमें 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। तो इसको सबसे पहले एस्टिमेशन करने के लिए इसको तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। इसको भी तीसरे डिजिट को, इसको भी। तो देखो इसको जब करेंगे राउंड ऑफ, तो देखो 7 के पहले 3 है जो 5 से कम है, तो इसको एज इट इज रख देंगे। जैसे ये अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ 8 हो जाता ये, लेकिन ये 3 है जो 5 से कम है, इसलिए 7 का 7 रहेगा। और इसको तीसरे डिजिट पे जब करेंगे तो ये 9 है, देखो इसके इधर 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 है माना जाएगा, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1007, 1700। ये तो पहला। बी जो है 796 माइनस 340। अब इसको भी 3 डिजिट पे अगर करेंगे, देखो 3 डिजिट ये है, 3 डिजिट ये, तो ये 7 के पहले 9 है जो 5 से ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 1। तो ये लिख देंगे और माइनस ये 3 तीसरे यहाँ तक राउंड करेंगे, तो इसको ये इसके 1 है तो ये एज इट इज लिख जाएगा, क्योंकि 5 से कम है तो नहीं बढ़ेगी वैल्यू। तो ये 500। इसका उद्देश्य देखो ये है कि हमें कैलकुलेशन आसान करके फास्ट असेसमेंट करना कि एक्चुअल जो है कि इसमें एक्यूरेसी तो उतनी नहीं है रोल जितना फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये सी है 12904, 12904 प्लस 2888। देखो इसको, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो हम दोनों को 4 डिजिट पे ही करेंगे, कम वाले को। तो यहाँ पे इसको देखो, जब इसको चौथे डिजिट पे जब करेंगे, देखो ये 4 डिजिट है, ये 5, तो इसको चौथे पे जब करेंगे तो 2 के इधर 9 है जो 5 से ज्यादा है, तो ये 1 बढ़ा देंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। इसको राउंड ऑफ किया हमने कितना, 1000 पे, और इस पे 1000 पे करेंगे, 1000 पे करेंगे, तो इसके जस्ट पहले 5 से बड़ा है तो इसको 3 कर देंगे, बाकी के नीचे 0। तो ये कितना हो जाएगा, 13 3 16। ये डिजिट, हाँ, ये डी जो है 2829 माइनस 21496। देखो बच्चों, ये 4 डिजिट है, ये 5, 28292। ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। तो इसको आप जो है 5 डिजिट तक करोगे, तो देखो ये 2 के
बाद जस्ट 5 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। ये राउंड ऑफ हो गया। इसका राउंड ऑफ करने के लिए 2 के बाद जस्ट 1 है जो 5 से कम है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। नहीं, इसको इसको 2 2 5 नहीं, इसको करिए। देखो एक्चुअली है क्या, इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ 8 है ना, ज़्यादा है तो ये कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसको अगर हम 4 डिजिट पे करेंगे ना, तो देखो ये 28 हो जाएगा, और इसको करेंगे हम यहाँ करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू 7000 आ जाएगी। इसको 4 डिजिट तक ही करेंगे। एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 8 और इस पे डिफरेंस है। देखो इसको इसलिए किया कि 8 और इसमें 1 का डिफरेंस जो है ज़्यादा है, तो हम इसको 4 डिजिट तक ही करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। देखो अगर वैसा कर देते ना, तो अगर 3000 30,000 और इसको 20,000 कर देते, तो ये देखो ये 10,000 आता, 10,000 कुछ ज्यादा हो जाता एक्यूरेसी के ज्यादा नजदीक। देखिए एक्चुअल कितना होता, एक्चुअल 292 और 21 496। तो देखो 6 9 9 18 1 7 और 7 1 6। देखो ये इसके ज़्यादा एक्यूरेट हम ये है, इसके ज़्यादा एक्यूरेट ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है, इसके ज़्यादा एक्यूरेट ये है। इसमें जो 8 जो रोल प्ले कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है हमें असेसमेंट करना चाहिए कि कौन हमारा सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है कि आएगा। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 है, गिव द रफ एस्टिमेट by rounding off to nearest 100 एक 100 के नियरेस्ट उसको राउंड ऑफ करके करिए, और एंड आल्सो ए क्लोजर नहीं एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 यानी ये कह रहा पहले 100 तक करिए, हाँ नियरेस्ट 100 तक, फिर इसके बाद 10 तक राउंड ऑफ करके करिए। तो जैसे देखो पहला है
439। देखो इस तरह से लिखा है, मैं इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं। 334 और 4317। देखो इसको 100 पे अगर पहले करोगे 100, देखो 110 100, यहां से जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 100 के पहले 10 को देखा जाएगा। इससे जस्ट बाद वाली संख्या अगर 5 से ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो 5 से ज्यादा नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 400, और इसको भी 100 पे करेंगे तो ये देखो 3 है तो 5 से कम है तो एज इट इज ये लिख जाएगा। और ये देखो इसके पहले भी 1 है जो 5 से कम है तो ये एज इट इज लिख जाएगा, 4 वैसे रहेगा, 4 3, तो ये 0 0 3 3 6 4 10, ये 5000। अगर इसको हमने राउंड ऑफ किया 3 डिजिट में, यानी 100 या 100 में राउंड ऑफ किया। अब इसको कह रहे हैं कि 10 में राउंड ऑफ करो, तो देखो 10 में जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 10 है, तो 10 वाले में इससे जस्ट आगे वाला 5 से ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। ये इसमें जो है इसके आगे जो है वो 4 है जो 5 से कम है तो एज इट इज लिख देंगे। ये देखो बच्चों ये जो है 1 है और ये 7 है, 5 से ज्यादा है तो इसको 2 कर देंगे, तो 4 3 2 0, 4 3 7 2 9, 4 3 7 3 10। देखो इसको देखो थोड़ा सा ये भी टेस्ट करो कि ये कौन, हमने ये पहले 100 तक किया और ये 10 तक किया। अब इसको देखो जोड़ करके देखो, 7 4 11 11 9 20 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 3 3 6 4 10 और 5, देखो 5080 और 5090। आप देखो जब हमने 3 डिजिट पे किया तब वैल्यू ये आई, और 2 डिजिट पे राउंड ऑफ किया तो वैल्यू ये आई। तो जितने कम पे करेंगे वैल्यू उतनी एक्यूरेट आएगी, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये फास्ट कैलकुलेशन, इसमें जीरो ज़्यादा है तो इसमें जोड़ना कम पड़ेगा और इसमें जोड़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हमें सवाल जैसा दिया है उसके अनुसार करना है। अच्छा, दूसरा है 1,08,734, इसमें से घटाना है 47,599। अब देखो इसकी शर्त है कि पहले आप 100 तक राउंड ऑफ करके करिए, तो ये 100 का ये है तो इसके इधर 5 है, 3 है तो जो 5 से कम है तो एज इट इज लिख देंगे, तो ये 108। देखो यहाँ पे 7 ही आएगा, 100 में जो है राउंड ऑफ किया, इसमें 100 में राउंड ऑफ करोगे देखो ये 5 से ज्यादा है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 47600, इसको घटा देंगे तो 0 0 1 1 और यहाँ 6, यानी 61,100 जो इसकी वैल्यू आई। अब देखो अभी थोड़ा सा इसको और कर लो, इसको अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 087 रहेगा एज इट इज। ये 3 के जस्ट यहां तक करना है राउंड ऑफ, तो ये संख्या देखेंगे ये 5 से कम है तो एज इट इज रख देंगे,
इसको 2 डिजिट करेंगे, अरे 2 डिजिट सारी यहाँ, तो ये देखो 9 है, ज़्यादा है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो 4 7 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ये जब घटाओगे तो देखो 3 और 1 और 1 और 6 61,130, और एक्चुअल कितना आएगा देखो, हम खाली कंपेरिजन कि कौन एक्चुअल के ज़्यादा नज़दीक है, तो 9 5 14 हासिल, अच्छा 9 5 14, यहाँ 2 3 आएगा, 9 3 12 1, यहाँ 8 में से गया 1, यहाँ 6 61, देखो इसकी वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू तो ये आई 61,135 और 61,100 61,130। तो आप देखोगे कि जितने कम उसके करोगे, जितने कम डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे वो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक रहेगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन आसान होगा, अगर आप इसको चौथे डिजिट पे करोगे तो और कैलकुलेशन आसान होगा। तो आप कोई भी विधि वहाँ पे करोगे जहाँ आपको कितने एक्यूरेसी की और कितने जल्दी की ज़रूरत है, ये दोनों बातें हैं। अगर आपको एक्यूरेशन के ज़्यादा नज़दीक है तो कम फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, उतनी नहीं ज़रूरत है एक्यूरेसी की तो ज़्यादा डिजिट पे उसको राउंड ऑफ करेंगे। C 8325 माइनस, देखो ये लिख दो माइनस 491। अब देखो इसको 3 डिजिट करोगे तो तीसरा डिजिट ये, इसके पहले 2 है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो एज इट इज रहेगा ये, और ये तीसरे पे करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से ज्यादा है ये तो ये इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, घटा दोगे 58,800। नहीं ये 8 5 13 तो यहाँ 7 बचेगा ना। तो और इसको 2 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करोगे तो 2 डिजिट करोगे तो देखो ये 2 के बाद 5 है तो ये बढ़ जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 4 9 0 हो जाएगा। देखो ये 9, चूंकि ये जो है 5 से कम है तो 9 जो का त्यों रहेगा, तो 9 13 8 4 12 और ये 7 40। आप देखो इसको करोगे ना तो 9 3 12 और 8 देखो 34 78 34 है, ये ज़्यादा नज़दीक। तो हमेशा कम राउंड जिसकी फिगर रहेगी वो एक्यूरेसी के ज़्यादा नज़दीक रहेगी, लेकिन अगर राउंड आप ज़्यादा फिगर तक करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो दोनों में आपको संतुलन बनाना है कि आपको ज़रूरत के अनुसार ये तय करना है कि हमें कितने अंक तक उसको राउंड ऑफ करें, एक्यूरेसी कितनी ज़रूरत है, एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम वो तय करेंगे। अब देखो डी है 489 348 और ये 48,365। देखो ना
वो 4,89,384 और 48,365 ये घटाना है। अब इसको 3 डिजिट तक हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो देखो यहां 3 के आगे 4 है तो एज इट इज रहेगा 3 और यहां 0 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 48,000 तो एज इट इज रहेगा। ये 3 के आगे 6 है, 3 के आगे 6 है जो 5 से ज्यादा है ये, तो इसमें एक बढ़ जाएगा। 5 से जब ज्यादा रहेगा तो इसमें एक बढ़ा देंगे। ये घटा दो, 9 4 13, यहाँ 0 4 4, 4,40,900। अच्छा, अब इसको अगर 2 डिजिट करोगे तो देखो 4 तो 3 और यहाँ 4 और ये 8 है, तो ये 8 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे। और यहां पे देखो 6 के आगे है, 6 के आगे 5 है तो एक ज्यादा, इसमें एक बढ़ जाएगा क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होने पे एक बढ़ जाएगा। तो 48 3 70। देखो ये 8 7 15, 9 3 12, यहाँ 0 4 4, 4,40,980। आप ये देखोगे कि ये ज्यादा उसके नजदीक वो होगा, वैल्यू निकालोगे आप, टेस्ट करना है इसको। इसी तरह के एक्सरसाइज आप अलग अलग सवाल बना सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक्सरसाइज में आपको दिया है कि आप अलग अलग वो बना करके प्रैक्टिस करिए। तीसरा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट using जनरल रूल। ए है 781 गुणे 161। देखो गुणा चूंकि लेंदी प्रक्रिया होती है तो इसको मैक्सिमम अंक तक हम जो है इसको वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। तो आप देखो कि जस्ट इसके बाद जो है ये 8 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 6 है, 6 5 से ज्यादा है तो इसमें एक बढ़ा देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। और इसके आगे 8 दूनी 16, ये 1,60,000। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें जो है अलग अलग कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि इसको इसी आप ये प्रयास करोगे कि हम एक्यूरेसी के ज्यादा कितने नजदीक हैं। तो देखो यहां पे अगर इसको हम 4 डिजिट कर दें और इसको 3 डिजिट, देखो यहाँ 9 है तो ये अगर इसको हम कर दें, देखो क्योंकि इसको करेंगे तो जो है ये नहीं होगा। देखो देखो इसको करेंगे तो ये तो बढ़ेगा नहीं। तो ये अगर 5 1 2 3 4 4 डिजिट तक करेंगे तो ये तो 5,000 हो जाएगा।
और इसमें 9 की वजह से हम जो है 2 डिजिट तीसरे डिजिट पे कर देंगे, तो 35। देखो ये 5 हो जाएगा और ये 9 1 बढ़ गया इसमें। तो अब आपको आसान है, क्योंकि 5 का टेबल पढ़ना आसान होता है, इसीलिए हमने इसको 2 ही डिजिट किया। 5 0 हो गया, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 1 लाख नहीं सॉरी 1,75,000 ये इसकी वैल्यू आई। ये इसलिए किया कि देखो बेटा, ये अगर इसको राउंड अप यहां करते ना तो एक तो ये कम है, फिर भी ये बढ़ जाता, तो ये 1000 बढ़ जाता। तो एक्यूरेसी के नजदीक देखो, अगर इसको हम राउंड अप करेंगे देखो, तो अगर ये 5000 हो जाएगा और इसका 4 डिजिट करेंगे ना तो देखो 3000, तो 5 3 15। आप देखो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये दोनों में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए इसको बचने के लिए हमने इसको जो है तीसरे डिजिट तक ही राउंड ऑफ कर दिया, जो एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होगा। इसमें यही करना चाहिए कि हमें फास्ट एंड एक्यूरेट, तो दोनों में एक आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जैसे सी है 12,191 सॉरी 592। अब देखो ये 3 डिजिट है, ये 4 है, तो 3 पे सबको वो कर लो, 3 डिजिट पे राउंड ऑफ कर लो। तो इसको 3 डिजिट पे करोगे तो देखो यहां 1300 हो जाएगा, 1300, और इसको करोगे तो ये 600 हो जाएगा। तो ये देखो 4 0 हो जाएगा इसका, 36 18 6, तो 7,80,000। और डी जो है 9250 गुणे 29। तो देखो बच्चों, अगर इसको हम करेंगे, इसको कर दो 4 डिजिट, देखो इसको 9,200 है तो इसको 10,000 ले सकते हो और इसको 30 ले सकते हो। तो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो गया। 3 के आगे 4 1 5, ये 0, ये इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो ये बहुत लगभग 30 के बराबर तो है ही है। ये खाली इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो 10,000 के बराबर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। और चाहोगे तो इसको 3 कर दोगे तो वो ज्यादा नियरर होगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे फास्ट है। ये बच्चों इसी तरह के आप अपने मन से कई सवाल बनाइए, जिसमें हर तीनों के अलग अलग वो क्वेश्चन बनाने को दिया है, और कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप राउंड ऑफ करने के बेसिक कंसेप्ट को समझ। देखो जब सवाल आप बनाना शुरू कर दोगे ना तो और ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से बना करके आप प्रैक्टिस करिए। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि ये आपको चैप्टर राउंड ऑफ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरी हमने इस एक्सरसाइज में आपको बता दिया। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमें भेजें, ताकि हम जो है कि उसको अपने में सुधार करके आपके सामने अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर सकें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।